Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our YouTube series ACE Government Exams with CBL जिसमें हम डेली आपके साथ कुछ MCQs YouTube पे डिस्कस करते हैं। इससे पहले आपको हम 25 MCQs का एक टेस्ट भी देते हैं। आपको वीकेंड का टाइम दिया जाता है ताकि आप वो एक बार टेस्ट अटेम्प्ट कर लें एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट वीक डिफरेंट टीचर्स आके आपके साथ डिफरेंट क्वेश्चंस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो ये जो MCQ प्रैक्टिस है, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हों या वो SSC या बैंक PO एग्ज़ाम्स हों, ये MCQ प्रैक्टिस आपको इन एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगी। तो आज की क्लास में इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जीके रिलेटेड क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन एंड उसमें भी हम हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस पे आप आज फोकस करेंगे। तो जैसे जीके वाला जो कंपोनेंट है उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, प्लस कुछ मिसलेनियस जीके वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड या न्यूज़ जो करंट डेवलपमेंट्स होती हैं। तो उन डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हम जीके वाली सीरीज में डिस्कस किया करेंगे। आज के क्वेश्चंस हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में रहेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेक्स्ट में हमें क्वेश्चन है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कब डिस्कवर हुई थी। ऑप्शन ए 1901, 1921, 1935, 1942। चार ऑप्शंस हैं हमारे सामने। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? अटेम्प्ट करें आप, कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर्स भी मेंशन कर सकते हैं। आंसर है इसका 1921। Which was the first हड़प्पन सिटी टू बी डिस्कवर्ड? ये तो कब हो गया? 1921। कौन सा हड़प्पन सिटी, कौन सा सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले डिस्कवर किया गया था? तो उसका आंसर भी हड़प्पा ही है। इनफैक्ट इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि फर्स्ट सिटी जो इस सिविलाइजेशन का डिस्कवर हुआ था वो हड़प्पा था। किसने डिस्कवर किया था? एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपके लिए। हु डिस्कवर्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन या हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो इसका आंसर है DR साहनी, दयाराम साहनी। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएटेड थे। इन्होंने 1921 में सिटी ऑफ हड़प्पा को डिस्कवर किया था। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर करेक्ट एक्सेप्ट। तो कुछ स्टेटमेंट्स हमें नीचे दी हुई हैं। कह रहे हैं कि बाकी सारी स्टेटमेंट्स तो ट्रू हैं लेकिन एक स्टेटमेंट इनमें इनकरेक्ट है। तो वी आर सपोज टू आइडेंटिफाई दैट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एन एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन। Iron was not known to the people, the Harappan people. It is difficult to say to which race the people of Harappan civilization belonged. या पीपल न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर। तो ये चार स्टेटमेंट्स हमें दी हुई हैं। हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन थी, बिल्कुल ठीक बात। आयरन वॉज नॉट नोन टू हड़प्पन पीपल, इट वॉज अ सिविलाइजेशन दैट बिलोंग टू ब्रॉन्ज एज, चैल्कोलिथिक ब्रॉन्ज एज। तो आयरन अभी इट वॉज नॉट नोन टू हड़प्पन पीपल, तो यही इन्होंने लिखा हुआ है, इसलिए स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से टू विच रेस द पीपल बिलोंग, ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि इन्हें, ये हमें उनकी रेस नहीं हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस अवेलेबल टू अस। पीपल न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में पता ही नहीं था, वो सिर्फ अर्बन एक्टिविटीज़ ही में ही अपने आप को एंगेज करते थे। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है? ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इवन दो हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज एन अर्बन बेस्ड सिविलाइजेशन, लेकिन फिर भी कोई भी अर्बन सिविलाइजेशन को सस्टेन करने के लिए एग्रेरियन सरप्लस होना चाहिए। भाई खाना तो सब खाते हैं, तो खाना कहाँ बन रहा है? कोई प्रोड्यूस भी कर रहा होगा खाना, तो एग्रीकल्चरल सरप्लस के बेसिस पे ही अर्बन सिविलाइजेशंस फ्लोरिश करती हैं। तो कहीं ना कहीं से तो खाना प्रोक्योर करने का कोई सिस्टम होना चाहिए। तो एग्रीकल्चर थी, बाकायदा हमें प्लोड फील्ड्स के एग्जाम्पल मिलते हैं, प्लोज के हमें टेराकोटा मॉडल्स मिलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। द आंसर वुड बी डी।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर? हमारे एंशिएंट इंडिया में कुछ ग्रामेरियंस हुए हैं जिन्होंने संस्कृत की ग्रामर लिखी है। एक तमिल ग्रामेरियन भी हुए हैं, उनका भी हमें नाम याद रखना चाहिए हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें इन 4 ऑप्शंस में से संस्कृत ग्रामेरियन को आइडेंटिफाई करना है। कालिदास, बी चरक, सी पाणिनि या डी आर्यभट्ट। इनमें से गेस करें क्या होना चाहिए आंसर? इनमें से करेक्ट आंसर इज सी पाणिनि, जिनकी संस्कृत ग्रामर का नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी was the grammar, संस्कृत ग्रामर that was written by पाणिनि। ये महाजनपद वाला जो पीरियड है उस पीरियड में इन्होंने अपनी ग्रामर लिखी थी 6th सेंचुरी BCE के आसपास। फिर लेटर ऑन पोस्ट मौर्यन पीरियड में एक और इम्पॉर्टेंट ग्रामेरियन है पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य लिखी है। इसी तरह से गुप्ता पीरियड में अमर सिम्हा, जिन्होंने अमर कोश लिखी है। ये तीनों संस्कृत ग्रामेरियंस हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था अपने तमिल ग्रामेरियन तोल्कापियार का नाम याद रखना है, जिन्होंने तमिल ग्रामर तोल्कापियम लिखी है। तो ये कुछ एंशिएंट ग्रामेरियंस हैं जिनके हम नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेक्रेड बुक ऑफ बुद्धिस्ट? जो ऑप्शंस दी गई हैं हमें, इनमें से बुद्धिस्ट की सेक्रेड बुक कौन सी है, बुक्स कौन सी हैं, वो हमने आइडेंटिफाई करनी है। उपनिषद, वेदास, त्रिपिटका या अगम्स? बताइए। बुद्धिज्म का नाम एसोसिएट होता है त्रिपिटक के साथ। 3 बास्केट्स 3 बुक्स कॉन्स्टिट्यूट करती हैं त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक एंड अभिधाम पिटक। ये 3 किताबें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं त्रिपिटक एंड ये बुद्धिज़्म की सेक्रेड बुक्स हैं। पाली कैनन भी इन्हें बोला जाता है। विनय पिटक में बुद्धिस्ट संघ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सुत्त पिटक में बुद्ध के डिस्कोर्सेस, बुद्ध के सत्संग, बुद्ध के टीचिंग्स वगैरह मेंशन्ड हैं। अभिधाम पिटक में बुद्धिज़्म की फिलॉसफी के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन की हुई है। तो आंसर वुड बी सी त्रिपिटक। कबीर, संत कबीर was the disciple of which of the following saints? गुरु नानक, रामानुजम, शंकराचार्य या स्वामी रामानंद? बताइए, what should be the right answer? इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है स्वामी रामानंद। डी इज द राइट आंसर। इनके डिसाइपल थे कबीर। इनफैक्ट नॉर्थ इंडियन भक्ति मूवमेंट के काफ़ी सारे जो भक्ति सेंट्स हैं वो स्वामी रामानंद के आगे डिसाइपल्स थे। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस रिलेटेड टू हिस्ट्री। जीके वाला पोर्शन हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। जीके में भी हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस हमने आज के सेशन में देखे। आई होप द सेशन वाज यूजफुल टू पीपल एंड यू वुड हैव एंजॉयड दिस सेशन। इसने आपकी नॉलेज को तो एनहांस किया ही होगा थोड़ा बहुत, जितना हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड आपको एग्जाम्स के लिए भी बेटर प्रिपेयर हम करने की, आपको बेटर प्रिपेयर करने की हमारी कोशिश है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। टेक केयर and all the best for your exams.